तो नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और साथ ही में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके निबंध होते हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी निबंधों को देख लीजिएगा और साथ ही में तैयार भी कर लीजिएगा कौन-कौन से निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 निबंध बताने वाला हूँ। अगर 5 निबंध को आप लोग तैयार करके जाते हो तो यहाँ से आपके निबंध का जो टॉपिक होगा इसमें आपके जितने भी नंबर हैं सारे पक्के नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो कि आपको 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं उन सारे निबंधों को मैं एक-एक करके आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सा निबंध आपको यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर 5 निबंध तैयार करके जाना है और आपको एक बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका जो सबसे पहला निबंध होता है वो आपका होता है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। ये पहला जो निबंध है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण का जो निबंध है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में ये निबंध आता ही आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है क्लास 12th हिंदी का, इसे आप समझ लीजिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और अगर ये आता है तो आप इसे आराम से कर लो मतलब कर ले जाओगे अगर आप पढ़ कर के जाओगे। तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर हेडिंग वगैरह बना करके लिखना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद फिर आपको प्रदूषण के प्रकार लिखने हैं, ठीक है? और साथ ही में उसके बाद में फिर आपको इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को लिखते हुए चले जाना है। प्रदूषण के प्रकार और फिर प्रदूषण का जो आपका यहाँ पर समस्या है, वो बारे में बता देना है और साथ ही में लास्ट में आपको समाधान बताना है और लास्ट में फिर आप लोग इस प्रकार से एंड करोगे अच्छे तरीके से। तो पूरा यहाँ पर मान के चलो आपके यहाँ पर 5 7 से 8 हेडिंग यहाँ पर बनेंगी इसमें, इस वाले निबंध में, ठीक है? पहला क्या बनेगा प्रस्तावना, उसके बाद फिर जितने भी प्रदूषण के प्रकार होते हैं, सभी प्रकारों के बारे में आपको बताना है, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है और लास्ट में उपसंहार करके आपको पूरा निबंध जो है समाप्त कर देना है। समस्या और समाधान दोनों चीज़ें उसमें आपको लिख देनी है कि किस प्रकार से कौन-कौन सी समस्याएँ इससे हैं और साथ ही में इसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसको भी पूरा आपको बता देना है। तो पहला जो निबंध है वो आपका है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ये 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। दूसरा जो निबंध होता है आपका है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये आपका इम्पोर्टेंट निबंध है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो पहला वाला था ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहला वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर जो दूसरे नंबर पे है वो आपका है विज्ञान जो आपका है वरदान है या फिर अभिशाप, यानी कि जो विज्ञान है वो वरदान भी है और अभिशाप भी है, किस प्रकार से है वो पूरा आपको बताना है इस निबंध के अंतर्गत। तो ये दूसरा निबंध हो गया। तीसरा निबंध आपका इसमें है आतंकवाद। आतंकवाद समस्या एवं समाधान, यानी कि जो आतंकवाद है, ठीक है? उसके ऊपर क्या-क्या समस्याएँ हैं और साथ ही में कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, उसके बारे में भी बा बताना है आपको, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट निबंध होता है। चौथा आपका इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण और ये वाला निबंध दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या है? चौथा निबंध भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अब ये निबंध आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। अच्छे तरीके से तैयार करके जाना, पूरी हेडिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो चौथा निबंध आपका ये हो गया और जो लास्ट वाला निबंध है इसमें आप लोग मेरे प्रिय कवि या फिर साहित्यकार के बारे में लिख सकते हो। जैसा कि जीवन परिचय वगैरह आप लोग याद करके जाओगे ही, तो अगर मान लीजिए आप ये पढ़कर भी नहीं जाते हो, तो भी जीवन परिचय या फिर आप लोग कवि का जो जीवन परिचय याद करोगे या फिर लेखक का, तो उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर लिख देना है इस वाले निबंध में। थोड़ा बहुत चीज़ें और भी ऐड ऑन करके सारी चीज़ों को आपको बता देना है। तो इस प्रकार से 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है। तो उन पाँचों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका है सबसे पहले नंबर पे पर्यावरण प्रदूषण और दूसरे नंबर पे भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरे नंबर पे आपका आतंकवाद और चौथे नंबर पे विज्ञान वरदान या अभिशाप और पाँचवें नंबर पे आपका मेरे प्रिय कवि या साहित्यकार। इस प्रकार से अगर आप पाँचों को पढ़ कर के जाते हो, तो डेफ़िनेटली आपका निबंध से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, तो इसीलिए आप तैयार करके जाइएगा, अच्छे तरह से लिखिएगा और साथ ही में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।